बुबाग्राखर आगोलिनी कांग्रेस भवनाव कायसा कक्तमा थुमनायरंनि पान्दा संजाजाखा फेब्रुआरि तालनि चिजुकु सालमारि स्रां सालो कक्तमा थुमनायरंनि पान्दा संजाखा सर्वभारतीय सेवा दलनि चीफ अर्गेनाइजार लालजी देसाई कक्तमा थुमनायरंनि पान्दानि बिसिंतै बीजेपी हापां एबा भारतीय जनता पार्टीनो तुयै खुब खेंखा सर्वभारतीय सेवा दलनि चीफ अर्गेनाइजार लालजी देसाई ब कक्तमा थुमनायरंनि पान्दानि बिसिंतै कक सातानि बसाय खोनारखा हासिनि करं करं थायो सर्वभारतीय सेवा दलनि फ्लैग पेस्टुन याकरै रोजाखा भारतीय जनता पार्टीनि बिखाक्तै हनै साय खोनारखा आबोनो कारिबो कक्तमा थुमनायरंनि पान्दाव बीजेपी हापांनो तुयै बेलायखनो कक शाखा सर्वभारतीय सेवा दलनि चीफ अर्गेनाइजार लालजी देसाई আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস সেবা দলের মাননীয় সভাপতি এবং যিনি কংগ্রেস সেবা দলকে এক মজবুত সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন শ্রী লালজি দেসাই স্যার মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দলের ইনচার্জ ধীরেন কুমার বিশ্বাজি, উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দলের মহিলা প্রেসিডেন্ট মিনা সাহা, ইয়ং ব্রিগেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল সরকার, সেবা দলের রাজ্য জেনারেল সেক্রেটারি হিমাংশু পল, নারায়ণ রাজ্য এবং আমাদের পিসিসির তরফ থেকে পিসিসি সদস্য এসসি ডিপার্টমেন্টের মাননীয় চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, ওবিসি চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনারা জানেন আগামীকাল উদয়পুরে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দলের একদিনের রাজ্য কনফারেন্স হতে যাচ্ছে। এই কনভেনশনকে সফল করার লক্ষ্যে আমাদের কর্মীরা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে কিছুদিন যাবৎ গতকালকেও আমরা যে প্রজাসজ্জা করেছিলাম সেখানে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা বিজেপির গুন্ডা বাহিনী আমাদের প্রজাসজ্জা নষ্ট করেছেন। আজকে আমাদের কর্মীরা আবার সেটাকে পুনরায় করে যাচ্ছেন। এখন আজকে গুরুত্বপূর্ণ এই সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখবেন আমাদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সেবা দলের মাননীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী लालजी देसाई सर जी। त्रिपुरा में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और प्रदेश अध्यक्ष महोदय की सहमति से और मदद से पीसीसी और सेवा दल दोनों ने मिलकर कल जय बापू जय भीम जय संविधान का जो कार्यक्रम है उसको आयोजित किया है। ये कार्यक्रम की शुरुआत तब हुई कि जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर ये बोलते हैं कि आम्बेडकर जितना करते हो अगर उसकी जगह पे भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमारे संसद में स्वर्ग और नर्क की चर्चा और बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करने का हमारे देश के गृह मंत्री ने जो काम किया उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम जय बापू जय भीम और जय संविधान के स्लोगन के तहत देश भर में ऐसे कार्यक्रम करेंगे और देश आज एक अलग प्रकार की दिक्कत में है। जैसे पहले गोरों ने लूटा था, आज देश को चोरों ने लूटना शुरू किया है। हमारे देश के अंदर जो चोरी है उसका अलग अलग प्रकार है। कहीं मणिपुर में हो रही घटना और महीनों और सालों तक प्रधानमंत्री का उसके ऊपर चुप रहना और वहां के चीफ मिनिस्टर को जब लगे कि अब पानी सर के ऊपर है तब उनको रेजिग्नेशन दिलवाना और राष्ट्रपति शासन वहां पर कर देना, पर समस्या का कोई समाधान नहीं निकालना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसी तरीके से जैसे देश के अंदर मैं जब कहा पहले कि पहले गोरों की सरकार और चोरों की सरकार, तो ये चोरों की सरकार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आंकड़े छिपाते हैं। और मैं त्रिपुरा में के संदर्भ में आते हुए मैं थोड़ा सा अपना एक रिसर्च कर रहा था, त्रिपुरा का एक पढ़ाई कर रहा था कि त्रिपुरा में हो क्या था। मैंने तो गोपाल का धन्यवाद करूंगा कि उसने गुंडा वाहिनी शब्द जो इस्तेमाल किया और सच में ये यहाँ पर गुंडा वाहिनी भारतीय
जनता पार्टी की चल रही है और ये गुंडागर्दी देश भर में चल रही है। ये एट्रोसिटी के अंदर का जो फिगर बता रहे हैं कि एट्रोसिटी डिक्लाइन हो रही है, रियलिटी कुछ और है। त्रिपुरा में एट्रोसिटी बढ़ रही है। आज की घटना है, कल शाम की घटना है, सेवा दल और कांग्रेस पार्टी के लगे बैनर्स पोस्टर को फाड़कर बीजेपी के गुंडों ने वहां पर वो पूरा पब्लिसिटी मटेरियल है उसको खराब करने का काम किया है, को खत्म करने का, उस आवाज को दबाने का। हमारे कई कार्यकर्ताओं पर पिछले चुनाव में भी और उसके आगे पीछे भी कई हमले हुए। तो एक तरफ जनता की आवाज बनने वाले विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर आप हमले करोगे और कहोगे कि एट्रोसिटीज यहाँ पर कम है। दूसरी तरफ मैं पढ़ रहा था कि भाई लिटरेसी रेट पहले त्रिपुरा में केरला के बिल्कुल बराबर, केरला और त्रिपुरा हमारे देश के लिटरेसी रेट में बहुत आगे। तो एम्प्लॉयमेंट में केरला में प्रॉब्लम है और त्रिपुरा में एम्प्लॉयमेंट के डेटा छुपाए जा रहे हैं। और डेटा छुपाने का कारण कोई बोलेगा कि भाई नहीं यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज की सरकार को कि जिस राज्य के 69% बच्चे, 69% बच्चे 0 से 5 साल की आयु वाले, सबसे जो कम आयु वाले, हर माँ बाप अपने बच्चे को 0 से 5 साल की उम्र में होता है तो अपने से जितना हो सके खिलाने की कोशिश करते हैं, उसको भरपूर पोषण देने की कोशिश करते हैं। पर जिस राज्य के बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं वो 69% बच्चे कुपोषित हैं, अंडर न्यूट्रिशन है। तो ये जो कुपोषित बच्चे हैं, अगर जिस राज्य का एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक हो, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं हो, तो उस राज्य के बच्चे भूखे क्यों हैं? उस राज्य के बच्चे कुपोषित क्यों हैं? यहाँ पर ड्रॉप आउट, एक तरफ शिक्षा का रेट अच्छा दिखाई दे रही सरकार, पर ड्रॉप आउट का रेशियो 8वीं 9वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो इतना तेज गति से आगे क्यों बढ़ रहा है? खास करके आदिवासी इलाकों में बच्चे जो है उस स्कूली शिक्षा के बाद हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो है उससे वो लोग गायब क्यों हो रहे हैं, उन स्कूलों में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा मुद्दा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वो किसानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, एट्रोसिटीज के मुद्दे पर विफल रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर संविधान से सरकार नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार चल रही है, ऐसा साफ शब्दों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं इस बात को समाप्त करते हुए पूरे देश के अंदर जो हो रहा है आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हो, इसीलिए देश के संविधान में था कि इलेक्शन कमीशन का चीफ जो है वो नियुक्ति करने का अधिकार 3 लोगों को होगा, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या काला कारनामा करना चाहती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकालकर विपक्ष का एक नेता और शासक के 2 नेता, ऐसे करके उन्होंने अपने आप ही इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी को खत्म कर दिया है। वही काम तो जैसे आज के हमारे शासकों ने पालतू कुत्तों की तरह उनका एक इमेज बना दिया है। ये गलत है। हमारे देश की सीबीआई और ईडी जो है उसका इमेज इतना खराब होना ठीक बात नहीं है। तो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को खत्म करने का, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने का काम कर रही है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। क्योंकि अगर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हमारे, और मैं मीडिया कर्मियों के लिए भी कहना चाहूंगा कि भारत का मीडिया का जो आवाज है देश भर में, एक समय ये होता था कि जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कोई मीडिया लिखता था तो उसको प्रोत्साहित किया जाता था। कोई कार्टूनिस्ट अगर नेहरू के खिलाफ कार्टून बनाता था तो उनको फोन करके कहते थे कि बहुत अच्छा कार्टून बनाया है। और आज मीडिया कर्मी अगर सरकार के खिलाफ लिखेगा और खास करके उसमें छोटे छोटे जो मीडिया कर्मी स्वतंत्र मीडिया पे लिखेंगे तो उनको जेल के हवाले करने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए हमारे देश के मीडिया का स्वातंत्र भी आज दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। तीसरा मैं आपको ये कहूं, एक तरफ कहते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु का ख्वाब, हम चाहते हैं कि नेहरू की
तरफ वो भी विश्व में अपना नाम कमाएं, पर एक तरफ ट्रंप के साथ दोस्ती का दावा और दूसरी तरफ भारतीय जो लोग यूएस में हैं उनको बेड़ियों में जंजीरों में डालकर और उनको भारत में वापस करना, वो स्वाभिमान के साथ नहीं, सम्मान के साथ नहीं, वो समझ सकते हैं, पर बेड़ियों के साथ वापसी वो हमारे देश की आज की विदेश नीति का फेल्योर साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।